हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादौन एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल से क्वेश्चन नंबर 5 को, जहां पर हम एक्सरसाइज 8.1 की क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। आइए चलते हैं, सॉल्यूशन करते हैं और फटाफट इसका आंसर निकालते हैं। तो शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। तो आपको मालूम है, मैंने हमेशा बताया कि क्वाड्रिलेटरल दिया हो तो आप किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, जो आपको गिवन है सिर्फ उसी पे आपको सेटिस्फाई रहना पड़ेगा। तो लिखा है द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स इक्वल हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो उसने बताया कि उसके डायगोनल्स इक्वल है, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और कट रहे कितने पे हैं, 90 डिग्री पर काट रहे हैं। बताना है कि वो स्क्वायर है क्या, तो आपको इसको प्रूफ करना है कि वो स्क्वायर है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक डायग्राम बना लिया जो कि एक क्वाड्रिलेटरल है। तो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया है ए बी सी डी। ठीक है, हमेशा मैंने बताया कि क्वाड्रिलेटरल जब भी दिया हो तो हम किसी भी प्रॉपर्टी को नहीं लगाएंगे, सिर्फ वो प्रॉपर्टी लगाएंगे जो आपको गिवन है। ठीक, तो गिवन लिखते हैं। तो गिवन में सबसे पहले हमको यही लिखना है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब जब क्वाड्रिलेटरल लिख लो आप, उसके बाद आपको क्वाड्रिलेटरल में क्या गिवन दिया है, आपको गिवन दिया है कि डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब AC और BD आपस में इक्वल है। तो AC इक्वल टू BD। ठीक है, और उसके बाद जो बाइसेक्ट कर रहा है O, उसके बाद OA इज इक्वल टू OC दे रखा है, OA इज इक्वल टू OC, और OB इज इक्वल टू OD दे रखा है, और साथ में दे रखा है कि एंगल AOB 90 डिग्री है। तो लिखेंगे एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, AOB कितना है, 90 डिग्री है। तो यहां पर मैंने AOB बना लिया। तो अब AOB 90 डिग्री होने के बाद हम कह सकते हैं कि ये वाला ट्राइंगल 90 डिग्री और इस वाले ट्राइंगल को अगर हम प्रूफ करें तो हम कह सकते हैं AB इज इक्वल टू DC, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद। तो लिखेंगे प्रूफ में। तो देखो, पहले टू प्रूफ लिख देते हैं। तो टू प्रूफ में हमको सिंपल सी बात मालूम है, क्या प्रूफ करना है कि ABCD इज अ स्क्वायर प्रूफ करना है, जिसके लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ऑल साइड्स इक्वल और एक एंगल को कम से कम 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी हो, एंगल A हो चाहे एंगल BCD कोई भी हो। ठीक, तो यहां पर प्रूफ लिखते हैं। तो अब आपको मालूम है कि सबसे पहले हम क्या लेंगे, एंगल AOB जो ट्राइंगल है, AOB ट्राइंगल, और उसके सामने क्या लेंगे, COD ट्राइंगल। तो ले लिया इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। AOB और COD दोनों ट्राइंगल्स को हमने ले लिया। अब ट्राइंगल्स में हमको सबसे पहले क्या दिख रहा है, आपको मालूम है सबसे पहले हमको इसमें तो सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है कि तो सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है कि OA इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD, और ये दोनों एंगल्स क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, प्रूफ हो जाएगा। तो लिखेंगे कि OA इज इक्वल टू OC, ये हमको गिवन है। अब हमको मालूम है हमें क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। तो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। तो ट्राइंगल AOB और COD को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमको सबसे पहले हमें मालूम है कि हमको गिवन क्या है कि ये इसके इक्वल है और ये दोनों इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल 90 डिग्री है जो कि सारे हैं। ठीक है, अब आपको मालूम है, तो हमको मालूम है हमें क्या करना है, एंगल AOB कॉन्ग्रुएंट करना है COD के। तो AOB और COD दोनों क्या करने हैं, कॉन्ग्रुएंट करने हैं। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए साइड्स और एंगल। तो हमको मालूम है OA इज इक्वल टू OC है और OB इज इक्वल टू OD है, और सारे एंगल्स कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के बाइसेक्टर के। ठीक, तो यहां पर सारे एंगल्स कितने के बनने हैं, 90 डिग्री के बनने हैं, और ये दोनों डायगोनल्स के बाइसेक्ट आपस में इक्वल है। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमको मालूम है OA इज इक्वल टू OC, ये हमको गिवन है। तो हमको मालूम है एंगल OA और OC आपस में इक्वल है। अब चलते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, जो कि कितना है, 90 डिग्री है। एंगल AOB और एंगल COD 90 डिग्री है। अब आपको मालूम है कि क्या है, OB इज इक्वल टू OD, जो कि क्या है, आपको गिवन है। ठीक है, अब जब आपको तीनों चीजें मिल चुकी हैं तो आप बाय कॉन्ग्रुएंसी रूल से इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो बाय साइड एंगल साइड
कॉन्ग्रेंस रूल से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COD। जब दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और ये क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि CPCT, जब भी कोई ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट हो जाता है तो उसके एंगल्स आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गई और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT मैंने ले लिया। अब आपको मालूम है कि एंगल 1 और 2 को चेक करें तो वो क्या है? दीज आर अल्टरनेट एंगल, दीज आर अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल कब बनते हैं? जब AB साइड DC साइड के क्या होती है? पैरेलल। तो यहां पर लिख सकते हैं AB पैरेलल CD। तो AB किसके पैरेलल हो जाएगी? CD के। मतलब ये साइड इस साइड के क्या हो गई? पैरेलल हो गई। और जब पैरेलल हो गई तो ABCD क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया। तो यहां पर लिख लेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब जब ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया है तो हम कह सकते हैं अब दूसरी चीज हमको क्या प्रूफ करनी है कि इसको स्क्वायर प्रूफ करना है। ठीक है, तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमको ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा। तो मैंने ले लिया इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD। AOB और AOD आपस में ले लिए। अब आपको मालूम है AOB और AOD में क्या कॉन्ग्रेंट है? तो हम कहेंगे कि सबसे पहले तो हमको दिख रहा है कि OD इज इक्वल टू OB, जो कि गिवन है हमको। और दूसरी चीज हमको दिख रही है कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD। तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD और जो कि क्या है? 90 डिग्री है। और तीसरी चीज हमको ये दिख रही है कि OA इज इक्वल टू OA, जो कि क्या है? कॉमन है। तो OA इज इक्वल टू OA, ये भी हमको क्या दे रखा है? कॉमन दे रखा है। तो देखिए यहां पर एक तो कॉमन हो गया, एक 90 डिग्री हो गया और एक डायगोनल्स की बाइसेक्टर हो गए, तो आपस में इक्वल हो गए। तो साइड एंगल साइड लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड। कॉन्ग्रेंस रूल से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AOD। AOB AOD के क्या हो गया? इक्वल हो गया, जिसके बाद हम प्रूफ कर सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AD बाय CPCT। तो यहां से हमने जब AB AD को प्रूफ कर दिया और हमको पहले से ही मालूम है कि ये क्या है? पैरेललोग्राम्स है। तो हम कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD और इज इक्वल टू DA आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अभी स्क्वायर की सिर्फ साइड प्रूफ हुई है, अभी हमको एक एंगल एडजेसेंट भी प्रूफ करना पड़ेगा बाय 90 डिग्री, क्योंकि साइड तो रोम्बस की भी इक्वल्स होती है। तो अगर इसके 90 डिग्री को प्रूफ करेंगे तभी हम इसको जस्टिफाई कर पाएंगे कि ये साइड्स किसकी इक्वल है? स्क्वायर। तो चलते हैं उसको भी करते हैं। तो उसके लिए हमें दूसरा ट्राइंगल चूज करना पड़ेगा। आइए चलते हैं, इसको रब करते हैं और फिर फटाफट उस ट्राइंगल को भी हम बनाते हैं। तो इसको इरेज कर रहा हूं मैं। तो अब हमने क्या किया? अब हमें ट्राइंगल लेना है। तो हमें अब जो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने हैं वो करने ADC और BCD। तो हम करेंगे इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BCD। देखिए ADC और BCD दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने के बाद हम कहेंगे, देखिए कॉन्ग्रेंट कैसे होगा? ये साइड इस साइड के इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी AD इज इक्वल टू BC। लिखेंगे प्रूफ अबव। और दूसरी चीज हम क्या लिखेंगे कि हमको मालूम है कि DC DC क्या है? कॉमन है। तो लिखेंगे DC इज इक्वल टू DC, ये क्या हो जाएगा आपका? कॉमन। और कॉमन होने के बाद तीसरी चीज हमको दिख रही है कि BD इज इक्वल टू AC। BD क्या है? AC के इक्वल है। BD इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू AC। और ये क्यों है? क्योंकि ये हमको गिवन है। देखिए BD इज इक्वल टू AC दे रखा है हमको, तो ये क्या है? हमारा गिवन है। तो BD इज इक्वल टू AC। अब आपको तीनों साइड दिख रही है, तो बाय
SSS, कॉन्ग्रेंस रूल से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BCD। तो ADC और BCD आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर इक्वल हो चुके हैं। अब हम इसमें क्या लिखेंगे कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, जो कि क्या है हमने CPCT से प्रूफ किया है। तो जब ये दोनों प्रूफ कर लिए, अब इसके बाद हमको मालूम है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सो एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमको पैरेललोग्राम बताता है कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहां पर लिखेंगे एडजेसेंट, या ऐसे लिखिए सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। अब 180 डिग्री होने के बाद हमको मालूम है एंगल D इज इक्वल टू एंगल C है, तो यहां पर लिख देंगे 2 एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल C कितना आ जाएगा, 180 डिग्री अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से हमको ये प्रूफ होता है कि एंगल, यहां से हमें क्या प्रूफ होता है कि एंगल CDAB सब क्या है, 90 डिग्री है। तो लिखेंगे सिमिलरली एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जब सब 90 डिग्री हो गए तो हम कह सकते हैं ABCD क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। लिखेंगे ABCD इज अ स्क्वायर। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी, समझ में भी आएगी, कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।